यहाँ पे देखिए 4 ट्रांजैक्शन हैं, वो यहाँ पे आपको शो करेगी। उसके बाद लेवल में 0.0040 और डिफरेंस में हेलो ओजोन लवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओजोन 2 की माइनिंग कैसे आती है और हम लोग इसको ब्लॉकचेन में कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा है ओजोन मेन नेट, यानी कि ये ओजोन 1 का नेटवर्क है। एड्रेस देखिए EF19 ये एड्रेस है, आईडी है। अब बैलेंस दे सकते हैं 0.10785, ये बैलेंस है ओजोन 1 का। अब हम लोग चेक करेंगे ओजोन 2 का नेटवर्क। ओजोन 2 का नेटवर्क चेक कर लीजिए। ऊपर लिखा है ओजोन मेन नेट 2.0, एड्रेस सेम है क्योंकि एड्रेस सेम ही होता है EF19, लेकिन ओजोन 2 का बैलेंस है 0.01573। मेरे बैलेंस ज़्यादा थे लेकिन मैंने कुछ बैलेंस किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है और ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आइए अब हम लोग इसी चीज़ को metaozone.org में चेक करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग metaozone.org सर्च करेंगे। metaozone.org आप देख पा रहे हैं कि ये metaozone.org का वेबसाइट है। सबसे ऊपर राइट साइड में 3 लाइन्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग साइन इन करेंगे। क्योंकि मैंने साइन अप करके रजिस्ट्रेशन करके मैंने 1 कॉइन स्टेक कर लिया है, तो मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइन इन करूँगा। साइन इन पे क्लिक करते ही कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मेटामास्क दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली लॉगिन का ऑप्शन दिखाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमें इस पेज पे ले आएगा। आप देख पा रहे हैं मेरी आईडी है EF19। इसको हम लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं कि ये पेरेंट एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है। इसके बाद आप रैंक देख पा रहे हैं, अल्फ़ा रैंक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल स्टेक 1 है और लेफ़्ट साइड में 0.7 लिखा हुआ है, मतलब 1 कॉइन स्टेक किया है, लेकिन मुझे जो माइनिंग आएगी वो 0.7 के हिसाब से आएगी। टीम बिजनेस 6 है, टोटल टीम 6 है, मतलब इस टीम में मेरे साथ 6 लोग हैं और आज मैंने 3 लोगों को ज्वाइन कराया है। एनर्जी और स्टेक में जो माइनिंग आई है वो है 0.0, ये टोटल डिफरेंस है जो मेरे नीचे जुड़े हैं उनसे। रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी खाली है, कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके लिए मैंने अभी काम नहीं किया है। सेल्फ माइनिंग क्या है 0.0560, ये सेल्फ माइनिंग है। ओजोन की एक बड़ी और अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ स्टेक करते हैं तो आपको आपकी माइनिंग आती रहेगी, चाहे आप किसी को ज्वाइन कराएं या ना कराएं। अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 365 दिन के लिए माइनिंग आती रहेगी, वो यहाँ पे आपको शो करेगी। उसके बाद लेवल में 0.0040 और डिफरेंस में 0.0008। तो इस तरह से हमें माइनिंग देखने को मिलती है और ये बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है। इसके बाद है बूस्टर में 0.0005। अब देख सकते हैं 0.0005। देखिए स्टेक नंबर 1, अमाउंट 1 ओजोन और डेट क्या है 12/7/2024। 10 तारीख से स्टेकिंग शुरू हो गई थी और मैंने 12 तारीख को स्टेक किया है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओजोन 2 में किस तरह से माइनिंग आती है और वो चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो आइए अब हम लोग इसी चीज़ को ब्लॉकचेन में, यानी कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में ozonscan.org में चेक करके देखेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ पे, किस तरह से, कैसे होता है। अगर हम स्टेक करते हैं तो कहाँ स्टेक होता है, हमें माइनिंग आती है तो किससे आती है, कहाँ आती है, किस टाइम आती है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो आप लोग आखिर तक देखिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कुछ जानने की, देखने की ज़रूरत हो तो आप लोग खुद से देख सकें। इसके लिए हम लोग इस आईडी को कॉपी करके ब्लॉकचेन में पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मेटामास्क में हैं और हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। एड्रेस के सामने ऊपर देख पा रहे हैं कि 3 डॉट्स हैं, 3 बिंदु हैं, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे, व्यू ऑन ओजोन स्कैन। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और
हम लोग ozonscan.org के वेबसाइट एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे, जो ब्लॉकचेन को दिखाता है कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन में कैसे काम होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वो एड्रेस EF19 यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं। यहाँ पे QR कोड है, इसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। आप में से अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं बैलेंस है 0.01573096। ये बैलेंस है, मतलब मेरे वॉलेट में इतना बैलेंस है। ट्रांजैक्शन 4 है। उसके बाद गैस यूज्ड, ये गैस यूज़ हुआ है ट्रांजैक्शन में। उसके बाद में लास्ट ब्लॉक अपडेट, लास्ट ब्लॉक अपडेट में ये दिख रहे हैं कि कितने ब्लॉक पे ये काम चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस किस तरह से दिखते हैं, मुझे किसने भेजा और मैंने उसका क्या किया, मैंने किसको भेजा, ये सब आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे नीचे जो है ये ट्रांजैक्शन हमें देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ट्रांजैक्शन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 1 वीक अगो है, मतलब 1 हफ्ता पहले ये काम हुआ है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। सबसे ऊपर लिखा है कॉइन ट्रांसफ़र और ये सक्सेसफुली हुआ है। और ये जो आईडी है इसी के ज़रिए ये काम हुआ है। ये आईडी हैज़ प्रीवियस हैज़ उन्हीं में से एक है जिस पे ये काम होता है। अगर आप ब्लॉकचेन को जानते हैं, पहले इसके ऊपर काम किया है, या अगर आपने इसके बारे में सुना है या किसी भी वीडियो में देखा है, तो आपको पता होगा ब्लॉकचेन में कई लेयर्स होते हैं और कई सारे आईडीज़ होते हैं। उसमें हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक है 767616। इस ब्लॉक पे ये काम हुआ है जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था। अब देखिए कि ये एक आईडी है, यहाँ पे लोगो है एक, ठीक है। ये एक आईडी है जिसके आखिर में FB25 है, FB25। इस शख्स ने मेरी आईडी पे कॉइन भेजा है, देखिए तीर का निशान है, मतलब इस आईडी से इस आईडी में आया है, ठीक है। अगर हम लोग इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें इनकी भी बहुत सारी डेटास देखने मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे इस पे देख रहे हो 4 ट्रांजैक्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके जितने सारे ट्रांजैक्शन है, इसको किसने भेजा, कहाँ से आया, वो आपको देखने मिलेंगे। तो उसको किसी और दिन देखेंगे, समझेंगे। आज सिर्फ मैं आपको अपना दिखाने वाला हूँ हर चीज़। तो आप इसमें देखिए बैलेंस क्या है 1.009, मतलब एक ओजोन भेजा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज दिया है ताकि स्टेक करते टाइम वो कट जाए और मेरा 1 ओजोन स्टेक हो जाए। जब उन्होंने मुझे ये कॉइन भेजा तब उनके अकाउंट से 0.000021 यानी कि 4 0 के बाद 21 ये फीस कटा गया है नोड वालों के पास, किराए के तौर पे, रेंट के तौर पे, क्योंकि उनके नोड्स हैं, तभी हमारा ये काम बहुत इजीली और अच्छे से स्ट्रांगली हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। FB25 एड्रेस से EF19 मेरे एड्रेस पे 1 ओजोन ट्रांसफ़र हुआ है 1 हफ्ता पहले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल हुआ है जिस पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें भी अलग आईडी है जिसके ऊपर काम हुआ है। इसकी अच्छी बात यह है कि अलग अलग आईडीज़ होते हैं, कोई एक नहीं है कि उसको कोई हैक कर ले, बहुत अलग अलग होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और मुश्किल हो, उसको हैक करना इम्पॉसिबल हो। और इसमें मेथड दिख रहा है यहाँ पे, ये मेथड आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये कोडिंग की बात है। इस पर एक अलग ब्लॉक है जिसके ऊपर काम हुआ है और आपको पता है कि इसमें ब्लॉक्स बनते रहते हैं। तो आइए जो आप समझ सकते हैं उसी पे क्लिक करते हैं और उसी को देखते हैं। तो ये है आईडी, मेरी आईडी EF19, ये मेरी आईडी है। इस आईडी से जब मेरे पास इन्होंने 1 ओजोन भेजा तब मैंने क्या किया, साइन अप करके रजिस्ट्रेशन किया। तब साइन अप करते टाइम सिर्फ जो फीस है वही कटी है। तो साइन अप के टाइम 0.00344845808 यानी कि इतना कटेगा, ठीक है। यानी 0.00344 ये आप याद रखिए, ये कटेगा अगर आप मेटामास्क से करते हैं तो। लेकिन अगर आप टोकन पॉकेट से करते हैं तो आपका ज़्यादा कट सकता है और आप उसको कम करना चाहते हैं, ये गैस फ़ी है। अगर आप गैस फ़ी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, हमारे चैनल में अपलोड है, आप उसको देख के समझ के कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इस एड्रेस से, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख लीजिए आप 966A। तो यहाँ पे क्या है, लोगो है मेरी आईडी की, और यहाँ पे क्या है, लोगो नहीं है, एक
कॉपी की तरह से एक निशान है, मतलब इस एड्रेस से इस ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेक हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब मेरा जो भी काम होगा स्टेकिंग का इसी से मेरे पास आएगा, क्योंकि बहुत सारे नोड्स होते हैं, बहुत सारे नोड्स के अलग अलग आईडीज़ होते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस होते हैं, वहाँ से ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं और वहाँ से काम होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। उसके बाद सबसे पहले कॉइन आया, उसके बाद मैंने साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मैंने स्टेक किया। स्टेक किया तो एक ओजोन था और स्टेक फ़ी क्या है 0.004559596, 0.00455, इतने याद रखिए। स्टेकिंग के टाइम आपका ये कटेगा, मतलब ये गैस फ़ी के तौर पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसका ब्लॉक अलग है, इसका मेथड अलग है, इसका एड्रेस भी अलग है, मतलब हैश एड्रेस ये सब अलग है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस एड्रेस से इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे हमारा स्टेक हुआ है एक ओजोन और फीस इतनी कटी है। उसके बाद मेरे वॉलेट में कुछ ये माइनिंग आए थे। इस बैलेंस में से मैंने क्या किया, कॉइन्स को ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे वॉलेट में। देखिए ये है EF19, यहाँ से मैंने भेजा किसको, A3EC, इस एड्रेस को मैंने भेजा है और वो वहाँ पे चला गया है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, जो मेरे पास आए हैं और मैंने किसी को भेजा है, वो यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद जो मेरे पास माइनिंग आएगी या डिफरेंस इनकम आएगी या बूस्टर इनकम आएगी या लेवल इनकम, या जो कुछ भी आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं टोकन ट्रांसफ़र, टोकन, उसके बाद है इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। इसमें 20 लिखा है, मतलब 20 बार इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। मतलब ये है कि माइनिंग जो मेरे पास आए हैं, चाहे सेल्फ माइनिंग हो या लेवल माइनिंग हो या बूस्टर माइनिंग हो या किसी भी तरह का माइनिंग हो, जब से मैंने स्टेक किया है उस दिन से आज तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब ब्लॉकचेन से, नोड से जो भी माइनिंग मेरे पास आए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हो गए इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। और इससे पहले जो आपने 4 ट्रांजेक्शन्स देखे वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन थे, मतलब वो ब्लॉकचेन के बाहर थे, बस वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र हुए थे, नोड टू वॉलेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस के थ्रू। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे 20 बार हुए हैं और मेरा जो स्टेक हुआ था वो 966A पे हुआ था। ये EF19 से 966A पे मेरा साइन अप हुआ था और मेरा उसके बाद इस वाले में एक कॉइन स्टेक हुआ था, सेम एड्रेस पे एक कॉइन स्टेक हुआ था और स्टेकिंग के टाइम ये फीस कटी थी। मतलब मुझे जो माइनिंग आएगी इस वॉलेट एड्रेस से, मतलब इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से मेरे पास माइनिंग आएगी। अब हम लोग उसको समझते हैं इंटरनल को। तो यहाँ पे आते हैं सबसे आखिर में, इसमें 20 बार का दिखाया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कॉल हुआ है और ये सक्सेसफुल है। इसका ब्लॉक है, इसके जो है आईडीज़ हैं, 1 हफ्ता पहले की बात है। और ये इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से मेरे इस एड्रेस पे ओजोन आए हैं 0.0475। ये डिफरेंस इनकम है जब आप किसी को जोड़ते हो पहली बार। आपके नीचे 1 से लेके 100 ओजोन तक है, मतलब आपके नीचे टोटल बिजनेस 1 से 100 ओजोन के बीच में अगर है, अगर आप किसी को डायरेक्ट जोड़ते हो तो आपको 5% मिलता है। तो ये 5% है, 0.0475, ठीक है, ये मिल गए। उसके बाद मेरे पास फिर से 0.0005 ये माइनिंग आई। उसके बाद फिर 0.001 आई, फिर 5, फिर 1। अब देखिए ये 5151 इस तरह से आते रहे हैं, क्योंकि कई तरह के इनकम है, जैसे कि आपने शुरू में देखा था। बस मैंने किसी को जोड़ा, उसकी वजह से डिफरेंस भी आया, बूस्टर भी आया और बहुत सारी चीज़ें आए, तो वो यहाँ पे वो सब कुछ दिख रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि जहाँ से आए हैं वो डिफरेंट है। देखिए ये सबसे पहले जो 966A है, इससे आया है इतना, मतलब इससे उसका कनेक्ट है, इसलिए यहाँ से आया है। लेकिन सेकंड वाला क्या है, BF9D। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल ये ट्रांजैक्शन 20 बार हुआ है जब से स्टेक किया है, जो मेरे वॉलेट में आए हैं। उसके बाद आखिर में थोड़ा सा और है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आखिर में ये है कॉइन बैलेंस हिस्ट्री। इस पर क्लिक करते ही हमें एक ग्राफ मिलता है जिसमें टोटल दिखता है कि कब से शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 13 जुलाई लिखा है, यानी 12 को इंस्टॉल किया था, लेकिन मुझे माइनिंग 13 से आने लगा है और 13 से लेकर आज देख रहे हैं 21 तक। तो पूरा यहाँ पे ये दिखेगा चार्ट की शक्ल में, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे इंटरनल ट्रांजेक्शन दिखेंगे कि माइनिंग कब आई है, कितनी आई है, ठीक है, और जब ट्रांजेक्शन हुआ है तो फीस कब कितनी कटी है। तो आप सबसे पहले देखिए कि मेरे वॉलेट में जब आया था 1 ओजोन आया था और कुछ एक्स्ट्रा था गैस फी के तौर पे। फिर मैंने जब कॉल किया, मतलब साइन अप किया, तब इतना क्या हुआ, डिडक्ट हुआ साइन अप रजिस्ट्रेशन के टाइम।
उसके बाद फिर मैंने ओजोन स्टेक किया, तब 1 ओजोन स्टेक हुआ, लेकिन 0.00455 जो आगे देख रहे हैं ये स्टेक के टाइम कटा। उसके बाद जो मुझे माइनिंग आई थी, लेकिन माइनिंग से पहले ये मुझे मिला था 5% डायरेक्ट का डिफरेंस इनकम। उसके बाद ये सेल्फ इनकम है, मतलब सेल्फ माइनिंग है 0.0076। देखिए ओजोन 2 में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ओजोन 1 में थोड़ा कम था। ओजोन 1 में हमें मिलता था 0.00665 मिलता था, लेकिन 2 में 0.0076 मिलता है। और ये रोज़ाना एक कॉइन की माइनिंग आती रहती है। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो 6 दिन की आई। उसके बाद मैंने फिर एक को जोड़ा अपने डायरेक्ट, तो फिर ये क्या हो गया 0.0475, ठीक है, ये मिला। उसके बाद फिर मैंने जो कॉइन ट्रांसफ़र किया था, किसी को भेजा था, अपने वॉलेट से डिडक्ट हुआ था, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आया, फिर से ये इस तरह से। तो ये सारा कुछ हमें ब्लॉकचेन में दिखता है कि आया है, गया है, कब गया है, डेट के साथ, टाइम के साथ। आप देखिए 19 घंटा पहले लिखा है, इसमें देखिए 1 हफ्ता पहले लिखा है, तो ये सब कुछ दिखता है एज के साथ और एड्रेस के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उसके लिए दूसरे वीडियोस बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे बनाने के लिए तो। और थोड़ा सा है, बस 1-2 मिनट इसको देख लेते हैं। ozonscan.org। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एवरेज ब्लॉक है 0.5 सेकंड। इस सेकंड के हिसाब से यहाँ पे हमें ब्लॉक बनते हुए दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1, 4, लास्ट में देखिए 1, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं सेकंड के हिसाब से। बाइनेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी इसमें बनते हैं फ़िलहाल। हो सकता है कि ये थोड़ा सा और डिले किया जाए ब्लॉक को, लेकिन अभी ये 0.5 सेकंड के हिसाब से है। कुछ दिन पहले 0.5 नहीं 0.3 था, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। अब देखिए टोटल ब्लॉक्स कितने बन गए हैं। अब देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स बन गए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ ब्लॉक्स बन रहे हैं तो ज़्यादा होंगे ही। वॉलेट एड्रेस क्या है 29,000। टोटल ट्रांजैक्शंस, जो टोटल कॉइन्स है अभी, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं कि टोटल कितने हुए हैं। जैसे आपने देखा था मेरे टोटल ट्रांजैक्शंस 4 थे, तो वो 4 इसमें काउंट है। यहाँ पे गैस ट्रैकर है, ये कम ज़्यादा होता रहता है, हाँ, ये गैस फी की तरह से है और ये कटता है। उसके बाद इनिशियल सप्लाई देख पा रहे हैं आप, मैक्सिमम सप्लाई देख पा रहे हैं और करंट सप्लाई देख पा रहे हैं। करंट सप्लाई में क्या है 24 ज़्यादा है, तो ये स्वैपिंग से आया है। और शान सर ने मीटिंग में बताया था कि स्वैपिंग का जो भी काम है वो पूरा हो चुका है और वो रेडी है, बस सही टाइम पे उसको शुरू करेंगे। और अभी बताया था कि 24 तारीख से स्वैपिंग का काम शुरू हो जाएगा, 1 से 2 में स्वैप होने लगेंगे और रोज़ाना कम्युनिटी की तरफ से 10,000 कॉइन्स स्टेक होंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज़र्स कितने हैं 14,583, मतलब 14,583 लोगों ने अकाउंट बना के स्टेक किया है। मतलब वॉलेट तो ज़्यादा हैं, लेकिन कितने लोगों ने स्टेक किया, इतने लोगों ने स्टेक किया है और टोटल स्टेक हुए हैं 22,267 कॉइन्स स्टेक हो चुके हैं। मतलब ये है कि रोज़ाना 10,000 कॉइन स्टेक होंगे, लेकिन 14,000 आप देख पा रहे हैं, तो 14,000 लोग नहीं कर पाएंगे। 14,000 में से सिर्फ 10,000 लोग स्टेक कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले करेंगे या टाइम पे करेंगे उनका स्टेक हो जाएगा, फिर 24 घंटे के बाद फिर से आप लोग ट्राई करेंगे, फिर स्टेक कर पाएंगे। और ये 10,000 की लिमिट सिर्फ शुरुआत के कुछ ही दिनों के लिए है, बाद में ख़त्म हो जाएगा और लोग जितना चाहे स्टेक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप हमारे रेफरल आईडी चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके हमसे मैसेज करके अपना रेफरल आईडी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।